बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक न्यायप्रिय और धर्मशील राजा राज्य करता था। उसका पुत्र राजकुमार सुधाकर योद्धा बनना चाहता था, बलशाली, निर्भीक और महत्वाकांक्षी। लेकिन वह भीतर से बेचैन था। उसे चैन नहीं मिलता था, नींद में डरावने स्वप्न आते थे। राजा ने एक दिन कहा, सुधाकर, जीवन में केवल बाहरी विजय महत्वपूर्ण नहीं होती, कभी आत्मा की शांति भी खोज कर देखो। राजकुमार ने केवल सिर झुकाया, लेकिन बात उसके मन में घर कर गई। भिक्षु से भेंट। एक दिन राजकुमार शिकार पर निकला। जंगल में भटकते हुए वह एक छोटे आश्रम में पहुंचा, जहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। उनकी शांति और तेजस्विता को देखकर राजकुमार चकित रह गया। आप कौन हैं और इस सूने जंगल में क्या कर रहे हैं? राजकुमार ने पूछा। भिक्षु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, मैं वही कर रहा हूँ जो तुम करने आए हो, खोज। फर्क बस इतना है कि तुम बाहर खोज रहे हो और मैं भीतर। राजकुमार को यह उत्तर अजीब लगा, लेकिन आकर्षक भी। 7 दिन की शिक्षा। राजकुमार ने आग्रह किया कि वह कुछ दिन भिक्षु के साथ रहना चाहता है। भिक्षु ने स्वीकार कर लिया और कहा, 7 दिन रहो, लेकिन हर दिन एक प्रतिज्ञा निभानी होगी। पहला दिन मौन। भिक्षु ने कहा, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ सुनोगे। राजकुमार ने दिन भर केवल प्रकृति की आवाजें सुनी, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का कलरव, अपनी सांसों की गति। रात में उसने पहली बार सुकून महसूस किया। दूसरा दिन सेवा। आज तुम केवल सेवा करोगे, बिना अपेक्षा के, भिक्षु बोले। राजकुमार ने पानी भरा, लकड़ियां काटी और वृद्ध की चप्पल सिल दी। उस रात उसने अहंकार में कमी महसूस की। तीसरा दिन ध्यान। राजकुमार ने पहली बार ध्यान में बैठना सीखा। विचारों की बाढ़ आई, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हुआ। मन घोड़ा है और ध्यान लगाम, भिक्षु ने समझाया। चौथा दिन दान। भिक्षु ने कुछ भोजन गांव में ले जाकर बांटने को कहा। राजकुमार ने पहले बार बिना बदले की आशा के कुछ दिया। 5वां दिन क्षमा। भिक्षु ने कहा, जिनसे क्रोध है उन्हें मन में क्षमा करो। राजकुमार ने अपनी मां के निधन के लिए चिकित्सक को दोषी माना था। आज वह आंसू बहाकर क्षमा कर सका। 6ठा दिन सत्य। आज तुम केवल सत्य बोलोगे, चाहे कितना भी कठिन हो। राजकुमार ने स्वीकार किया कि वह जीवन से डरा हुआ है और शक्ति के पीछे उसका भय छिपा था। 7वां दिन समर्पण। आज स्वयं को ब्रह्मांड के आगे समर्पित करो। कोई मांग नहीं, बस समर्पण। राजकुमार भिक्षु के चरणों में बैठ गया, न राजा न योद्धा, सिर्फ एक जिज्ञासु आत्मा। पुनर्जन्म। 7वें दिन के अंत में भिक्षु ने कहा, तुम अब योद्धा नहीं, योगी बनने के योग्य हो। लेकिन राजकुमार बोला, मैं लौटूंगा, लेकिन अब एक अलग योद्धा बनकर, जो भीतर की लड़ाई जीत चुका हो। राजा ने जब सुधाकर को देखा, वह पहचान नहीं सका। बेटे की आंखों में अब शांति थी, आवाज में करुणा और हृदय में स्थिरता। कहानी की शिक्षा, जो स्वयं पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। ध्यान, सेवा और क्षमा से ही भीतर की लड़ाई जीती जा सकती है। आपको आपके सामने नजर आने लगेंगे। दोस्तों, आपने आज के इस स्टोरी से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो इस स्टोरी को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद हमारी इंस्पायर्ड बुद्धा 2009 चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाके वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई स्टोरी में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।